Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके जीवन में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि गाइडेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप देखिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर रील्स एंड वीडियोस। एडिशनल वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन की कर दीजिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं पे हमारे जो स्पिरिट्स है, राइट, वो तो ऊपर जाके तो सब लोग एक ही है, बट यहाँ पे हम धरती में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन हम लोग ये कर ही सकते हैं एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छा हमेशा सुने। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली मैं पहले टैरो डेक से देखूंगी, उसके बाद ये ओरेकल से, फिर तीसरा ओरेकल से, और समय रहेगा तो डेफिनेटली मैं देखूंगी कि क्यूब से। ओके, सो लेट्स सी। सो आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। व्हाट आर द मेजर चेंजेस कमिंग इन देयर लाइफ वेरी सून। ओके, सो 8 of swords. Okay, we do have the 5 of cups. Okay, we do have the 10 of wands. Okay, we do have the 10 of cups. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम और भी देखेंगे। वाह, अमेजिंग, 6 of wands। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके साइन मून साइन हो सकते हैं। ओके, तो मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे हो सकते हैं। बेसिकली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5, 6 एंड 8 आर वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ऑलराइट, तो बेसिकली ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे है 6 of wands। मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकते हैं वो है 6 of wands। बेसिकली देखो, अगर मैं पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों में बताऊंगी, अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अभी करेंटली, देखो मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रहा है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, आइडियाज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा है, आपके पास ऐसे आइडियाज़ है ब्रिलियंट। ओके, एंड वेरी यू डू हैव द नेटवर्किंग। ओके, बट उससे भी ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे खराब दिख रहा है वो है कि आपके पास फॉर्मूलाज हो सकते हैं सक्सेस का, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप किसी की वजह से या किसी भी कारण से, ठीक है, अपने आप को आप लिमिट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने ये आइडिया लेके आई मैं मार्केट में, या कहीं ना कहीं पे मैंने इस आइडिया को यूज़ किया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो लिमिटेशन है थॉट्स में, बिलीफ में, उसको आपको इरेज करना है। समझ में आ रहा है ना? आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, लेकिन करेंटली दिखाई दे रहा है योर आईज आर क्लोज्ड राइट नाउ, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट मूव। कहीं ना कहीं पे आप स्टक हो, कहीं ना कहीं पे आप ट्रैप्ड हो, इसी के कारण आपको लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब निजी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके वर्क लोड के ऊपर, आपके जो प्रोफेशनल एरिया है उसके ऊपर। देखो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे ज़िंदगी जो है इट्स ऑल ऑफ अ ड्रामा। ठीक है, सबको अपना अपना रोल प्ले करने दिया है। सन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मून अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इंसान भी अपना रोल इस यूनिवर्स में प्ले कर रहे हैं। आपका जो रोल है आपको निभाना है, ठीक है, किसी के दबाव में आके नहीं, बट अपने खुशी से आपका जो रोल है वो आप निभाओ। आपका जो निष्ठा है, आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो सिंसियरिटी है कि आप इतना काम करते हो, ऑल डे लॉन्ग यू वर्क फॉर, बट आपको लगता है कि मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पे आप जिनसे भी प्यार किए हो, ठीक है, आप ऐसे प्यार किए हो ना कि जिस तरह से बोला जाता है ना, कुदरत की वो प्योर लव, ठीक है, वो आपने किया, लेकिन आपको क्या मिला? आपको वो
जो चीज़ है, जो एक्चुअल सुकून है, वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। बट मेजर शिफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर लॉन्ग एफर्ट्स, ओके, आफ्टर टायरिंग एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा आपका मेहनत हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप प्रेशर्स ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन इसके पीछे भी यूनिवर्स का एक रीज़न यही है कि आपका जो जो ज़िंदगी है, जो सुकून है, जो मतलब जैसा बोला जाता है ना कि हमारा जो अंत भला तो सब भला, यहाँ पे अंत भला है तो सब आपका भला ही होगा। पहले ज़िंदगी में या पहले स्टेज में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या अभी भी आप कर रहे हो, कुछ चीज़ देखो पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। ये नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ प्राइस पे करने पड़े तो आपको क्या पे करना पड़ा, मे बी आप अपने फैमिली को नहीं टाइम दे पाए, ठीक है, आप अपने स्टडीज़ में व्यस्त रहे, या आपने एंटरटेनमेंट का जो दुनिया है उससे आपने, देखो मैंने एक एग्जांपल में दे रही हूँ, एक टॉपर था, नॉट ऑफ यस फ्रॉम माय स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट्स ऑल्सो, कि उन्होंने, मैंने जाना है कि कई दिनों से उन्होंने फेसबुक का जो ऐप है वो अनइंस्टॉल कर दिया, जो भी उनका ऐप्स था, इंस्टाग्राम जो भी है, उन्होंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अभी अगर वो फ्रेंड्स के साथ इतना बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, ठीक है, वो अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। सिर्फ 2 साल ही था तो वो उन्होंने कर दिया। वो जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, ठीक है, आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, उसका तो आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो मेजर शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ इज ऑल अबाउट विनिंग, ठीक है, आप जीत रहे हो, आप हासिल कर पा रहे हो, आपका जो मकसद है, चाहे वो इवन कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट योर मैरिज कैन गेट फिक्स्ड, ओके। देखो यहाँ पे अगर आपके सपोर्टर्स, फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन वो आपको ज़रूर, आपके जो टैलेंट है उसको ज़रूर एडमायर करेंगे। आपके जो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे, इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होंगे और लॉयल होंगे, और वो आपके लिए इतना वफादार होंगे कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। नाउ इन दिस केस अगर आप कोई कंपनी सेटअप कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है दे आर द लाइफ लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उस तरह के एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे जो एम्प्लॉयज़ आपको मेहनत करके, ठीक है, आपका जो मकसद है वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे, और आप भी उनके जो मकसद है, ठीक है, उनको भी आप पूरा करोगे। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल सपोर्ट मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं भी दुनिया में अभी क्या होता है ना, लोग हेल्प नहीं करना चाहते, बट रेकी हीलिंग जो होता है, मैं नहीं करती रेकी हीलिंग, बट रेकी हीलिंग एक्चुअली क्या है? रेकी हीलिंग होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाथ को हाथ से लगाना होता है, और जनरली जो रेकी हीलर होते हैं वो पेशेंट को, जो भी आते हैं उनके पास, उनका हाथ से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एनर्जीज, तो वो फील कर पाते हैं उनका दर्द, फिर वो हीलिंग करते हैं। सो इट्स अ जापानीज मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रेकी हीलिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कुछ व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम क्या होता है, बेसिकली हमें समझाएं। तो कहीं ना कहीं पे आप किसी का दर्द बांटोगे, रेकी हीलिंग का तो ज़रूरत नहीं है, आप किसी का दर्द बांटोगे और लोग आपका दर्द बांटेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस, आप जानते ही हो ना यूनिवर्स में। तो आपका जो सैडनेस है, ठीक है, आपका जो एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लॉस्ट हो गया था, आप खो दिए थे, किसी के लिए आपने ऐसा किया था, ठीक है, कुर्बान किए थे आप, शायद अपने इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागे, अपने बच्चों के लिए आपने शायद डेडिकेट किया समय, अपने बच्चों के लिए आपने एक्सपेंसेस किया, लेकिन अपने लिए खुद नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एज ग्रुप दिखाई देते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो जो है, ठीक है, जिसके लिए आपने किया वो आपको जो है ना डेफिनेटली पे बैक ज़रूर करेंगे, एंड जिसके लिए भी आपने किया, कंपनी के लिए किया, आपने अपने लिए किया, किसी के लिए किया, यू डेफिनेटली विल बी पेड बैक, ठीक है, नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नथिंग शुड बी गिवन ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कुछ लोग में भी आपसे लोन लिए थे, पैसा लिए थे और उसको चुकाया नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिकवरी आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए मैं भी जाना चाहते हो बाहर, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप करेंटली जहाँ पे हो, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकता है। मे बी यू विल ट्रैवल, ओके, टूवर्ड्स यू कैन से द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, हो सकता है सिटी से दूर आपको कहीं ना कहीं पे जाना पड़े, आपको जॉब मिल जाए वहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द सन, ठीक है, द सन ऑफ कोर्स इज द स्टेबिलिटी, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी,
जिस तरह से चक्रास अलाइंड होने चाहिए उस तरह से अगर प्लैनेट्स जो है, जो ब्रह्मांड है उसमें जो भी प्लैनेट आते हैं, ग्रह आते हैं, अगर वो अलाइंड नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड जो है नहीं चलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, कोऑर्डिनेट आप कर पाओगे अच्छे से, एंड ताकत के बल पे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अगर आपका कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, रेफरेंस अगर कोई काम नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने बलबूते में आगे जाओगे। मेजर चेंजेस इज दैट रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग ट्रूली एक सोल पार्टनर से मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एंड आपकी ज़रूरत पे ही वो आपके साथ देंगे, आपके दुख में भी साथ देंगे। ऐसा साथ ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे सुख में वो साथ दे और जब हमारा दुख हो वो हमसे भाग चले जाए। ये कौन सा बात हुआ फिर? सो यहाँ पे आपको कुछ ही समय के अंदर 10, 19, 28 इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है, इवन 11, 11, 111 इस तरह से। अभी हम देख लेते हैं विद दिस ओरेकल कार्ड। पहले इस ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी सी विद ओरेकल कार्ड्स आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे थे। येस, यू कैन क्रैक दैट जॉब अगर आपने ऑलरेडी फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लिया है, अगर आपका बैकअप सपोर्ट भी अपने रखा है। अच्छा, मैं जो भी कंप्यूटर सेक्टर्स में हैं आपके पार्टनर के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तभी भी मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि इट्स रिक्वायर्ड, ओके, बैकअप सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, सो प्लीज़ डू द बैकअप, ओके, बैकअप आप रख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन लॉस्ट हो सकते हैं। सो आई डू बिलीव लाइक दैट। सो लेट मी सी विद दिस ओरेकल कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स लॉस होने का चांसेस है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे देखो, ओके, सेकेंड कार्ड कम्स एज वंडरफुल कार्ड यहाँ पे आ रहा है। यस, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे देखो, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ अ स्नेक, दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को कंट्रोल मत होने देना। यहाँ पे 19 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच कम्स टू 10। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज जो है आपको ट्रैप करके रखे हुए थे एंड फॉर दैट यू आर रियली वरीड। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, कोई आपको नचा रहा था। इवन मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में हमारे साथ मैनिपुलेशन होता है, कभी कभी हमें भी मैनिपुलेट करने चाहिए, ठीक है। विश इट इज़ अ रोल प्ले लाइक, ठीक है। कोई हमें इस तरह से इतना करेगा तो हम क्या चुप रहेंगे? सो जस्ट रेज योर वॉइस, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आप अपने लिए ज़रूर वॉइस कीजिए, ठीक है। एंड किसी को आपको कंट्रोल करने या हिप्नोटाइज करने मत दीजिएगा। नो वन शुड कंट्रोल यू, यू आर अ फ्री स्पिरिट। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे दिख रहा है जल्द से जल्द आपको हीलिंग मिलेगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो है कि आप एक फैंटेसाइज दुनिया में हो। 34 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, 35 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप एक फैंटेसाइज, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, सपना देख रहे हो, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए आपको ये जो इमेजिनरी बॉल है इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सम ऑफ यू मे बी यू कैन से सजिटेरियस, ओके, एंड सम ऑफ यू कैन से दैट यू मे बी यस। अच्छा, आप इस रीडिंग के बाद हो सकता है यू मे फील लाइक यस मुझे अभी करना है, बिल्कुल करना है। तो मुझे यहाँ पे क्रैक होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, ये जो इंसान है ये पूरी तरह से मतलब एक जगह पे जेल के जैसा यहाँ पे बंद था, पर ये इसको ब्रेक कर रहा है विद देयर एनर्जी। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिसीज़ है, मे भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी का जो शायद आपको मानना नहीं है, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। और बार बार पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, मैनिपुलेट करना, ठीक है, अपने वश में करना, अपना मतलब जो भी हुकूमत है आपको फॉलो करना। थोड़ी ना आप किसी रूल के अंडर जीते हो, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। सो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। शायद आप अपने नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और दूर जाके आप सेटल हो जाओ। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि बुकिश नॉलेज इज़ नॉट ओनली इनफ, यू नीड टू हैव द लाइफ एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप अकेले ही दिख रहे हो और मुझे लग रहा है कुछ
इस तरह का अम्ब्रेला देख के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शादी का वेट है आपको बहुत देर से, लेकिन प्रेजेंटली यू आर सिंगल, ठीक है, एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड, ठीक है। आप थोड़ा सा, ठीक है, अपने काम के ऊपर फोकस करें। आपने जितना भी रिश्ता देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो बेल शाइन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखा कि आप ऐसे इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कोई आपको मास्क के पीछे बात करे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे तो वही आपको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं पे आप ऐसे भी इंसान से मिलने वाले हो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा और खुल के बात करेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, अभी हम क्यूब्स में ही डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है। ओके, ये था। देखो एक क्रिटिकल पजल जो है, पजल जनरली क्या होता है, पजल एक पजल दूसरे पजल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पजलिंग, अगर आपके माइंड अभी बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है, इसका भी क्या, क्यों आप, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, क्यों वो आपको हैरेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको डेफिनेटली पता चलेगा। एंड आई डू फाइंड कि कहीं ना कहीं पे लोग आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे एंड आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर वेरी वरीड, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ जो है देख लेते हैं, यस, यहाँ पे भी इस तरह से ही है कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह से देखो, सर्विस पीपल ऑफ द होटल एंड रेस्टोरेंट्स, दे आर गोइंग टू सर्व यू। मे बी आप ऐसे जगह पे हो सकता है कि प्लानिंग करो वैकेशंस का, या आप अपने पार्टनर के साथ डाइन आउट करने जाओ, ठीक है, एंड डेफिनेटली इन रेस्टोरेंट्स यू विल गेट द फुल एंड प्रॉपर सर्विस, ठीक है, आप खुशियाँ मनाओगे एंड यू विल बी हैप्पी, ठीक है। खाने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शंस दिखाई दे रहा है, सो मे बी यू विल विजिट अ होटल सून। मुझे लग रहा है कि कोई कॉटेज या रिसोर्ट में आप शायद रहोगे एंड डेफिनेटली विल एंजॉय योर लाइफ। आप उस दौरान, आपको वैकेशंस लेने की भी ज़रूरत है एज अ गाइडेंस, ताकि आपको ना क्या हो, आप अपने जो जितना भी आप नेगेटिव एनर्जीज, देखो हर रोज़ क्या होता है ना, हमारे पास नेगेटिव एनर्जीज आ ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन उसी में क्या होगा ना, आप फाइंड आउट करोगे पीस को, शांति को, जो मेन चाहिए। एक बार शांति मिल गया ना, तो जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पर शांति नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों के ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं, वो हमारे लिए फेवर कर देगा तो हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं। नो, यू शुड डू इट योर सेल्फ। आप किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन ना रखें, उम्मीद ना रखें, खुद का काम खुद कर लीजिए, ठीक है। यही एडवाइस रहा, और आपके जीवन एक स्टेबिलिटी ज़रूर पहुँचेगा। विद द हाउस आई कैन फाइंड द स्टेबिलिटी, ठीक है। सो ऑफकोर्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, एंड जो भी एडवाइस मैंने आपको दिया है वो आप देखना, ठीक है, फॉलो करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड दिस आर ऑल द मेजर शिफ्ट्स कमिंग इन योर लाइफ वेर यू विल टेक अ स्टैंड। मैं नक्शल में बता देती हूँ, यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने बुकिश नॉलेज से भी ज़्यादा नॉलेज आप हासिल करोगे, एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, लॉयल होंगे, जिस तरह से आप वफादार थे उस तरह से वो भी आपके लिए वफादार होंगे। यूनिवर्स का जो प्रोटेक्शन है वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आपको कोई भी कनेक्शन या कोई भी इस तरह का लोग फंसा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिविनिटी को फॉलो कर रहे हो, दिव्य शक्ति को मान रहे हो, इस अलौकिक दुनिया में आप हो और आप विश्वास भी रखते हो। सो डेफिनेटली यूनिवर्स विल नॉट अलाउ एनी रॉन्ग पर्सन टू एंटर योर लाइफ। आपके जीवन में कभी भी रॉन्ग पर्सन को आने नहीं देंगे। जो हो गया था वो हो गया था, अभी और नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of you.